Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations. And today we will solve question number 2 and 3 of review exercise 1. Let's get started with क्वेश्चन नंबर 2. रीड दीज नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स. क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं, इनको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है. तो बहुत आसान तरीकाकार. आपने क्या करना है, कॉमा से पहले वाले नंबर और कॉमा से बाद वाले नंबर इनको ज्वाइन करके पढ़ना है और प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद हासिल करनी है. अगर प्लेस वैल्यू चार्ट आपको याद है तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा. अब आपको पता है कि 6 डिजिट में प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह बनता है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, ऐसे ही बनता है ना. ये मैं आपको एक बना के दे रहा हूँ, इसी की मदद से आपने बकाया भी बना लेने हैं. ये वंस पर आ गया 8, 1, 9, 8, 3, 1. अब ये बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि देखें ये तीनों थाउजेंड्स में है, ये 1000 और 10,000 और 100,000 है, तो टोटल 1000 ही ना. अब इसको लिखेंगे कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं ना हम, तो कैसे लिखेंगे. 138,000, ये कॉमा से पहले वाला लिख लिया. 138,000, आगे देखें 900, 1 और 8 मिलकर 18, 918. ठीक है, मुश्किल तो नहीं है. पार्ट बी देखें, अगर इसको भी उसी लिहाज से पढ़ें तो क्या होगा. 974,000, आगे क्या है 683, 680. अच्छा, इधर एंड बाज लोग लगाते हैं, बाज नहीं लगाते. दोनों ऑप्शन हैं ठीक हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास ठीक हैं. 83. पार्ट सी में देखें तो ये क्या होगा, 587,236, 187,201 लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट दीज नंबर्स इन न्यूमरल्स. अब वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है तो न्यूमरल्स में लिखना है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. क्या है जी, 602,000, 602,000, 209, 209. ठीक है, तरतीब से पढ़ते जाएं और लिखते जाएं. 309,000, 309,000, 801, 801, ऐसे लिखते हैं. आगे क्या है, 100,000, 100,000. क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 के, वो सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.